बहुत समय पहले की बात है। संतोषपुर नाम का एक खुशहाल गांव हुआ करता था। इस गांव की सुबह खेतों की मिट्टी की खुशबू और किसानों की मेहनत से शुरू होती थी। दिन भर कड़ी धूप में पसीना बहाने के बाद शाम को जब ये मजदूर अपनी गाड़ी कमाई लेकर लौटते तो उनके कदम सीधे सत्तू लाल के ढाबे की तरफ बढ़ जाते। वजह थी वहां मिलने वाले गर्मा गर्म खस्ता समोसे। सत्तू लाल इस गांव का सबसे अमीर आदमी था, पर दौलत ने उसके दिमाग को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था। वो गरीब मजदूरों को इंसान नहीं, कीड़े मकोड़े समझता था। वो चाहता ही नहीं था कि कोई मैला कुचैला मजदूर उसके आलीशान ढाबे पर कदम भी रखे। तभी 2 मजदूर उसके ढाबे पर आ धमकते हैं। राम राम सेठ जी। राम राम। बोलो, कैसे आना हुआ? अरे सेठ जी, आपके समोसों की महक का तो कहना ही क्या। हम खेत के दूसरे कोने में काम कर रहे थे। जैसे ही समोसे तेल में छनने लगे, उनकी खुशबू सीधे हमारे दिल को छू गई। बस फिर क्या था, हम दोनों ने जल्दी जल्दी काम खत्म किया, मालिक से मजदूरी ली और सीधे आपकी दुकान पर खींचे चले आए। अच्छा, तो ऐसी बात है। पर भाई, तुम्हें यह बात अच्छी तरह पता होनी चाहिए कि यह सत्तू लाल की दुकान है, कोई खैरात का लंगर नहीं। मेरे यहां दिन रात समोसे बनते हैं और उन्हें खाने शहर के बड़े बड़े रईस लोग आते हैं। जी सेठ जी, हमें पता है कि आपके समोसे लाजवाब हैं, पर आप हमें ये सब क्यों सुना रहे हैं? हम कोई मुफ्त में तो मांग नहीं रहे, पैसे दे रहे हैं ना आपको। बताइए, कितने पैसे हुए? 10 रुपए का एक समोसा है मेरा, और तुम्हारी दिन भर की कुल मजदूरी कितनी है? सिर्फ 50 रुपए। सोचो, तुम मेरी दुकान के समोसे चख तो सकते हो, पर रोज खाने की औकात नहीं है तुम्हारी। मेरे शहर के जो ग्राहक है ना, वो रोज खाते हैं, समझे? दोनों मजदूरों के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखने लगता है। वे खुद का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाते। सेठ जी, हमें सीधा सीधा जवाब दीजिए, समोसे देने हैं या नहीं? इतना फालतू का ज्ञान मत बांटिए। बिल्कुल नहीं। तुम जैसे कंगालों को तो मैं समोसे बिल्कुल नहीं दूंगा। चलो हटो यहां से। क्यों इतनी माथापच्ची कर रहे हो भाई इसके साथ? याद रखना सेठ, इस पूरी कायनात का एक नियम है। आज तुम्हें अपनी दौलत पर जो घमंड है ना, देखना एक दिन इसी गांव में कोई तुम्हारा ये घमंड मिट्टी में मिलाने जरूर आएगा। दोनों मजदूर गुस्से में बड़बड़ाते हुए वहां से चले गए, पर सत्तू लाल तो अपने घमंड के नशे में चूर था। उसके ढाबे पर बड़े बड़े परदेसी और अमीर लोग आते थे, जिनसे वो जी हजूर करके बात करता और मोटी रकम कमाता था। ये बात भी सच थी कि सत्तू के समोसों का स्वाद वाकई बेमिसाल था, लेकिन इस स्वाद के पीछे सत्तू की कोई मेहनत नहीं थी। उस ढाबे का असली जादूगर तो इस गांव का एक सीधा साधा गरीब मजदूर था, कनक चाचा। वे सुबह उठते और सीधे ढाबे पर आकर प्यार से काम करते थे। पर एक दिन काका थोड़ा लेट हो गए। आ गए? आज फिर लेट? क्यों बे बुढ़े, ये मेरा ढाबा है या तेरे ससुर जी का घर? जब मन किया सोकर उठ चले आए और मुंह उठाकर काम पर आ गए। समय की कोई कीमत है या नहीं? माफ कर दीजिए सेठ जी, मेरी मालकिन की तबीयत बहुत खराब है। उन्हें दवा देने में थोड़ी देर हो गई। और आज जरा तमीज से बात कीजिए सेठ जी। आज शहर से मेरा जवान बेटा किशन घर वापस आ रहा है। अगर उसे पता चला कि आप मुझसे इस तरह बात करते हैं तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। बहुत गुस्से वाला है वो। क्या? इसका मतलब तू मुझे धमकी दे रहा है? वो लौंडा मुझे मारेगा? इस सत्तू लाल को मारेगा, जिसके एक इशारे पर पूरा पुलिस थाना और गांव की पंचायत घूमती है? तेरी ये मजाल। अरे नहीं सेठ जी, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मैं तो बस। अपना ये गंदा मुंह बंद रख और चुपचाप काम पर लग जा, वरना अभी धक्के मारकर इस ढाबे से बाहर निकाल दूंगा। फिर देखते हैं अपनी बीमार बीवी की दवा के पैसे कहां से लाता है। कनक चाचा ने अपनी बेबसी का घूंट पिया और बिना कुछ बोले चुपचाप कड़ाही के पास जाकर काम करने लगे। उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे।
पर वो उन्हें पोंछते हुए गर्मा गर्म समोसे छानने लगे। कुछ ही देर में समोसे तैयार हो गए। तभी कुछ देर बाद एक परदेशी जोड़ा ढाबे पर आते हैं, लेकिन काका काम में पूरी तरह व्यस्त थे। उन्होंने उन दोनों परदेशी को नहीं देखा, लेकिन जैसे ही सत्तू की नजर उन दोनों परदेशी पर पड़ी, वो खुश हो गया और काका से कहता है, ओए बुड्ढे, दिखाई नहीं देता क्या? शहर से साहब और मेम साहब आए हैं। फटाफट टेबल साफ कर और इनके लिए एकदम वीआईपी प्लेट लगा। आइए आइए साहब, पधारिए मेम साहब। बताइए, ये गरीब सत्तू लाल आपकी क्या सेवा कर सकता है? हमारे यहाँ के समोसे पूरे इलाके में मशहूर हैं। कनक चाचा उस समय अपने काम में इतने खोए हुए थे कि उन्होंने आने वाले ग्राहकों का चेहरा नहीं देखा था। सत्तू की डांट सुनकर वो झट से समोसों की प्लेट उन दोनों ग्राहकों के लिए प्लेट लगाते हुए सेठ से बोला, माफ करना सेठ जी, बस अभी प्लेट लगाता हूँ। जैसे ही कनक चाचा सिर उठाते हैं, उनकी नजर उस परदेसी जोड़े पर पड़ती है। उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। किशन, बेटा और बहू मालती, तुम दोनों आ गए? तुम तो 2 दिन बाद आने वाले थे ना? हाँ पिताजी, ऑफिस से छुट्टी जल्दी मिल गई तो मैं आपको सरप्राइज देने सीधा यहीं चला आया। पर पिताजी, अभी अभी मैंने इस आदमी के मुंह से जो सुना, क्या वो सच है? इस मामूली ढाबे वाले की इतनी औकात कि ये मेरे पिता से इस लहजे में बात करे? कनक चाचा डर जाते हैं कि कहीं बात बढ़ न जाए। वो कांपते हाथों से किशन को शांत करने की कोशिश करते हैं। अरे छोड़ बेटा, तू गलत समझ रहा है। हमारे सेठ जी बहुत मजाकिया है, बहुत भले आदमी है। वो तो बस ऐसे ही हंसी मजाक में बोल देते हैं। तू गुस्सा मत कर बाबू। नहीं पिताजी, ये मजाक नहीं, बदतमीजी है। वो समोसे वाले, अगर दोबारा तूने मेरे पिता के खिलाफ एक शब्द भी अपशब्द निकाला तो याद रखना, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इतने बड़े रईस सत्तू लाल के सामने एक नौजवान लड़का उसे धमकी दे रहा था। सत्तू के अहंकार को गहरी चोट लगी। उसके अंदर मानो गुस्से की आग लग गई। ओए छोकरे, जुबान संभाल कर बात कर। मैं तो रोज इस बुढ़े को ऐसे ही डांटता हूं, ऐसे ही बोलता हूं। बोल, क्या उखाड़ लेगा मेरा? तेरी हैसियत क्या है मेरे सामने? अब जो कुछ भी मैं करूंगा ना सेठ, उसे तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। अगर मैंने तुम्हारे इस घमंड को इसी गांव की मिट्टी में ना मिला दिया तो मेरा नाम भी किशन नहीं। प्लीज आप शांत हो जाइए, इनसे बहस मत कीजिए। पिताजी को संभालिए। किशन अपनी पत्नी की बात मानकर खुद को संभालता है, लंबी सांस लेता है और सत्तू को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका देता है। सुन सत्तूलाल, आज के बाद इस ढलती उम्र में मेरा बाप तेरे इस नरक जैसे ढाबे पर 1 मिनट के लिए भी काम नहीं करेगा। जिसके दम पर तेरी दुकान चलती है ना, आज वो जादू ही यहां से जा रहा है। संभाल अपना ढाबा। इतना बोलकर अपने पिता को लेकर घर गया। धीरे धीरे वक्त बीता। एक दिन मालती किशन से कहती है, सुनिए जी, मेरा ना कुछ बहुत ही चटपटा और मजेदार खाने का मन कर रहा है। जरा जाइए ना बाजार और मेरे लिए कुछ अच्छा सा खाने को ले आइए। अरे भाग्यवान, तुम भी सीधे साधे संतोषपुर गांव को शहर समझ बैठी हो। यहां बाजार में खाने पीने के नाम पर कुछ नहीं मिलता। इस पूरे गांव में सिर्फ 2 ही दुकानें हैं, एक छोटी सी किराने की दुकान और दूसरी उस घमंडी सत्तू लाल की समोसे की दुकान। और सत्तू के जीते जी मैं उसकी दुकान की तरफ थूकूंगा भी नहीं। तुम ही बताओ, उस किराने की दुकान से तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं? अच्छा तो ये बात है। तो फिर आप एक काम कीजिए, आप किराने की दुकान पर जाइए। मैं आज घर पर ही अपने हाथों से गोलगप्पे बनाऊंगी। बताइए क्या क्या सामान लाना है? गोलगप्पे? अरे बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। तुम्हारे हाथ के गोलगप्पों के सामने तो शहर के बड़े बड़े पकवान फेल हैं। तुम बस 10 मिनट इंतजार करो मालती, मैं अभी गया और सामान लेकर अभी आया। किशन दौड़ते हुए किराने की दुकान पर जाता है। वहां से गोलगप्पों के लिए
सूजी, मैदा, इमली, जलजीरा और सारे मसाले लेकर खुशी खुशी घर लौटता है। मालती तुरंत रसोई में जुट जाती है। वो पूरी लगन से खस्ता करारे गोलगप्पे छानती है और फिर पुदीने, धनिया और इमली का ऐसा तीखा चटपटा पानी तैयार करती है जिसकी खुशबू पूरे घर में महक उठती है। उसके बाद आंगन में सबका प्लेट लगाती है। लीजिए पिताजी, लीजिए जी, खाइए और बताइए कैसे बने हैं हमारे शहर के स्पेशल गोलगप्पे। कनक चाचा पहला गोलगप्पा मुंह में डालते हैं। उनके चेहरे पर एक अद्भुत संतोष और स्वाद के मजे के भाव आ जाते हैं। किशन भी खाते ही झूम उठता है। उफ, मालती, सच में क्या स्वाद है। उंगलियां चाटने का मन कर रहा है। अरे, मेरे दिमाग में एक बहुत ही गजब का आइडिया आया है। अगर हम इस गांव में इन गोलगप्पों की एक दुकान या ठेला खोल दें तो कैसा रहेगा? भाई साहब, मजा ही आ जाएगा। सत्तू के समोसे इसके सामने पानी भरेंगे। अरे बेटा किशन, ये तो तूने बहुत ही बढ़िया बात कही है। हमारे गांव के लोगों ने कभी ऐसी चीज चखी ही नहीं है। जो एक बार मालती बहू के हाथ का ये पानी पी लेगा ना, वो सत्तू का रास्ता भूल जाएगा। जब आप दोनों को मेरा बनाया ये स्वाद इतना पसंद आया है तो कोई बात नहीं, आप दोनों अभी के अभी बाजार जाइए और एक अच्छा सा ठेला और कुछ बर्तन सामान लेकर आइए। मैं कल सुबह ही आप दोनों के लिए सब कुछ बनाकर तैयार रखूंगी। कल से ही हम अपना नया काम शुरू करेंगे। मालती की बात सुनकर बाप बेटे के हौसलों को जैसे पंख लग गए। दोनों बिना एक पल गवाए सीधे शहर के बड़े बाजार की तरफ निकल पड़े। अगली सुबह मालती उठती है, गोलगप्पे तैयार करती है और उसका पानी बनाती है। सब कुछ तैयार होने के बाद किशन ठेला गांव के किनारे लगा देता है। ठेला लगे अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि तभी दो औरतें ठेले पर आ धमकती हैं। अरे भैया किशन, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। हमने तो आज तक सिर्फ शहर के अमीर लोगों के मुंह से ही इस गोलगप्पे का नाम सुना था, टीवी सिनेमा में देखा था। आज तुमने इस गरीब गांव में लाकर इसे साक्षात हमारे सामने दिखा भी दिया। हाँ भाई किशन, और इसमें जो तुमने ये ताजा पुदीना और अमचूर डाला है ना, इसकी महक इतनी जोरदार आ रही है कि अब हमसे तो बिल्कुल रहा नहीं जा रहा। हम कोई बड़े रईस तो हैं नहीं कि शहर जाकर खाएं। ऐसा करो भैया, हमारे सब्र का बांध मत तोड़ो, फटाफट हमारे लिए भी एक प्लेट लगा ही दो। अरे रुक रुक विमला, प्लेट लगवाने से पहले भैया से कम इसका रेट तो पूछ ले। कहीं ऐसा ना हो कि सत्तू के महंगे समोसों की तरह इसके दाम भी आसमान छू रहे हों और खाने के बाद हमारे पास पैसे ही ना निकले। हमारी इज्जत का फलूदा हो जाएगा। अरे चाची, आप दाम की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ये दुकान किसी घमंडी अत्याचारी सेठ की नहीं है। ये आप जैसे मेहनती और सीधे साधे ग्रामीणों की अपनी दुकान है। दाम बहुत ही कम है, सिर्फ 10 रुपए के 4 गोलगप्पे। आप बस एक बार खाइए और फिर बताइए कि कैसा बना है। अरे वाह, 10 रुपए के 4? ये तो बहुत ही सस्ता है भैया। सत्तू का एक समोसा 10 रुपए का आता है और यहाँ 10 रुपए में 4 गोलगप्पे। फिर तो देर किस बात की किशन बेटा, लगा दो फटाफट 2 प्लेटें। किशन ने दोनों औरतों की प्लेट लगाई और गोलगप्पा मुंह में जाते ही दोनों औरतों के चेहरों के भाव देखने लायक थे। तीखे, खट्टे, मीठे और चटपटे स्वाद का ऐसा बेजोड़ संगम उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी महसूस नहीं किया था। ठंडा पानी जैसे ही उनके हलक से नीचे उतरा, वे खुशी से झूम उठी। उफ भैया किशन, क्या अमृत बना दिया है तुम्हारी बहू ने। ऐसा लाजवाब स्वाद तो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वह सत्तू लाल का तैलीय समोसा तो इसके सामने कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बकवास है। सच कह रही है बहन। ये लो बेटा तुम्हारे पैसे। देखना, अब तो हम रोज शाम को अपनी पूरी सहेलियों को लेकर यहीं आया करेंगे। उन दोनों औरतों ने जाकर पूरे संतोषपुर गांव में ये बात आग की तरह फैला दी कि कनक चाचा के बेटे के ठेले पर 10 रुपए में स्वर्ग का स्वाद मिल रहा है। फिर क्या था,
देखते ही देखते दोपहर से शाम होते होते किशन के ठेले पर गांव के मजदूरों, किसानों, औरतों और बच्चों का ऐसा हुजूम उमड़ा कि पैर रखने की भी जगह नहीं बची। दूसरी तरफ सत्तूलाल अकेले गल्ले पर बैठा मक्खियां मार रहा था और गुस्से में पैर पटक रहा था। तभी उसका खास वफादार नौकर दौड़ता हुआ हांफते हुए आया और सेठ को बताया, लेकिन सेठ को कोई फर्क नहीं पड़ा। धीरे धीरे वक्त बीता और फिर किशन ने अपने पिता के लिए एक समोसे का ढाबा खुलवा दिया। जब ये बात सेठ को पता चली तो वो दौड़ते हुए काका के ढाबे पर आया और अपनी गलतियों की माफी मांगी। पर काका कुछ कहते इससे पहले किशन महाअधमक पड़ा। किशन बेटा, मुझ पर रहम करो। मैंने बेटी की शादी तय की है और भारी कर्ज लिया है। ढाबा नहीं चला तो मेरी इज्जत नीलाम हो जाएगी, मेरी बेटी का घर उजड़ जाएगा। मुझे अगले हफ्ते वापस परदेश नौकरी पर जाना है। पिताजी बूढ़े हो रहे हैं, अकेले भीड़ नहीं संभाल पाएंगे। सत्तू को सालों का अनुभव है और इसे अपनी गलती का पछतावा भी है। क्यों ना एक डूबते परिवार को सुधरने का मौका दिया जाए। सत्तू जी, हमारा इरादा बदला लेना नहीं था। आपका ढाबा तो बंद ही रहेगा, पर कल सुबह से आप हमारे इसी ढाबे पर आइए। पिताजी समोसे बनाएंगे और आप गल्ले पर बैठकर हिसाब किताब संभालेंगे। लेकिन बेटा, इससे मेरा कर्ज कैसे चुकेगा? आप यहां नौकर नहीं, पार्टनर होंगे। रोज की कुल कमाई का सीधा आधा हिस्सा हर शाम आपको मिलेगा।